683 में हमारी धरती पर एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ जिसमें लगभग 64 किलोमीटर की दूरी तक जितने भी इंसान मौजूद थे उन सब के कान के पर्दे फट गए थे। लेकिन यह आवाज भी ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल आवाज के सामने कुछ भी नहीं था। ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल आवाज। शायद आप बिग बैंग में हुए धमाके को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब यह सच हो सकता है, लेकिन 3.1 मिलियन साल बाद अगर भी सबसे बेस्ट धमाका इस ब्रह्मांड में हुआ है तो उसके बारे में जानने के लिए हमें इतिहास में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह धमाका आज से कुछ दिन पहले हुआ है। और ये जो मैं लगातार आवाजों की बात कर रहा हूं, तो इन्हीं आवाजों को जो सुनने की क्षमता है वह हम इंसानों में हर उम्र में अलग अलग होता है। मतलब वक्त के साथ साथ हमारे सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती है। तो इस वीडियो के अंत तक आपको यह भी पता चल जाएगा कि आज वर्तमान यानी प्रेजेंट में आपकी सुनने की क्षमता आखिर कितनी है। तो सबसे पहले धरती में हुए सबसे बेस्ट साउंड की बात कर लेते हैं। 27 अगस्त ने तिथि में ऑस्ट्रेलिया के स्टिंग में रहने वाले लोगों ने राइफल से चलने वाली एक आवाजें सुनी जो काफी ज्यादा था। अब आप सोच रहे होंगे ये शायद ऑस्ट्रेलिया के किसी एरिया में कोई बड़ा धमाका हुआ होगा, लेकिन यह धमाका ऑस्ट्रेलिया से लगभग 3,500 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में सुबह के 10:02 में हुआ। और यह आवाज इतना था कि इसकी गूंज ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुकी थी। इस समय इंडोनेशिया के क्रिकेटर आइलैंड में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इस ज्वालामुखी में इतने हुए उत्पन्न हुए कि यह हुए वहां से 2,233 मील दूर तक फैल गया। यह आवाज इतना था कि यहां से 40 मील दूर तक बहुत से लोगों के कान के पर्दे फाड़ दिए, और इसने पूरे धरती का एक नहीं बल्कि 3 से 4 बार चक्कर लगाया था। अब आप ही इमेजिन ही कर सकते हैं इस आवाज की दिन क्या रही होगी। और इसी आवाज को अब तक धरती का सबसे बेस्ट साउंड माना जाता है। लेकिन धरती तो इस ब्रह्मांड की एक छोटी सी डस्ट पार्टिकल भी नहीं है, और जब बात ब्रह्मांड के लेवल पर होती है तब धरती की सबसे बेस्ट आज भी बहुत ही कमजोर लगती है। लेकिन हाल ही में पर सिर्फ गैलेक्सी ब्लास्टर से स्पेस साइंटिस्ट को एक ऐसी आवाज सुनने मिली जो अब तक की रिकॉर्डिंग लाउड इच्छा थी। अब आप बोलेंगे स्पेस में तो कोई माध्यम नहीं है, तो जब वहां कोई माध्यम नहीं है तो उसे हमने आखिर सुना कैसे? तो इसी शाम को पैदा करने वाली जो एनर्जी होती है उसे एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। दोषी एनर्जी को मेजर करके इससे उत्पन्न होने वाले आवाज को एस्टिमेट किया गया। दरअसल ये आवाज उस गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल से आया है। जब एस्ट्रोनॉमी गैलेक्सी को डीपली स्टडी कर रहे थे तब उन्हें इस गैलेक्सी में एक बहुत ही बड़ा वर्ग देखने मिला, यानी कि खालीपन कहने का मतलब इस जगह दूर दूर तक कोई स्टार या प्लैनेट मौजूद नहीं था। यह लगभग 7.5 लाख लाइटर दूर तक फैला हुआ था। और अगर हमें इस तरीके का कोई वर्ल्ड बनाना है तो इसके लिए सूरज के 10 बिलियन टन जितनी एनर्जी की जरूरत होगी। अब 10 बिलियन में कितने जीरो जूते हैं वो आपको स्क्रीन पर देखी जाएगा। और भी अच्छे से इसे करने से पता चला इस गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के अंदर बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा सितारे के मैं इसमें गिर गए थे। इतने कम टाइम में इतना ज्यादा मैटर गिरने के चलते यही मैटर बेहद शक्तिशाली देश में कन्वर्ट हो गए, और ये जेट ब्लैक होल के दोनों साइड से निकलने और इसी के चलते ये एक्सप्लोजन हुआ। अब इसके साउंड को तो नहीं, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी को स्पेस साइंटिस्ट ने नोट कर लिया और कैलकुलेशन से पता चला ये साउंड में अब तक की रिकॉर्डिंग लाउड सांगली है, और इसके सामने धरती की वह ज्वालामुखी विस्फोट कुछ भी नहीं है। तो अब तक तो हम यूनिवर्स और धरती के सबसे लाउड की बात कर रहे थे, लेकिन इस धरती में रहने वाले हर जीव के सुनने की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। एग्जाम्पल भी 7 से नीचे की फ्रीक्वेंसी को इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है। यह साउंड सुनने की कैपेबिलिटी हम इंसानों में नहीं होता, लेकिन यही इंफ्रासोनिक सांस को वेल्स, एलिफेंट और जिराफ जैसे जानवर सुन सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 20,000 हद से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। इन्हीं भी सुनने की क्षमता था, हम इंसानों में नहीं होता। लेकिन चमगादड़, डॉल्फिन और मैं इन आवाजों को